झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोहरदगा से पूर्व विधायक सुखदेव भगत हमारे साथ में। सुखदेव भगत जी 60-40 नियोजन नीति को लेकर लगातार युवा आंदोलन कर रहे थे। आपने भी कहा था कि नहीं, इस नियोजन नीति को लेकर कि इसको बदलना चाहिए, लेकिन अब वही युवा, राज्य भर के युवा एकजुट हो रहे हैं। पार्टी उन्होंने बनाया है, उन्होंने कहा कि हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे, 81 विधानसभा सीट में अपनी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। इसको कैसे आप लोग निपटेंगे? नहीं, एक चीज़ तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि 60-40 की जो बातें हैं, तो कहीं ना कहीं जो 60 है, जो संविधान ने दिया है कि 50% जो रिजर्वेशन था और +10 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो अपर कास्ट को, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको एकोमोडेट किया, तो 60 होगा और जो रिमेनिंग 40 है वो ओपन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो 60-40 वाले का कहीं कुछ एक मुझे लगता है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है। लोग अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग उसे, मैं समझता हूँ, गलत तरीके से बतलाया भी जा रहा है। और कुछ लोग विपक्ष के लोग, मैं समझता हूँ विपक्ष के लोग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बच्चे जो है निश्चित रूप से थोड़ा फेडअप है, क्योंकि टाइम से सारे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे। 20 सालों में जो एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो फ्रस्ट्रेशन है। और मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, हम लोगों ने भी लगातार विधानसभा इन बातों को रखा है। ये हम जरूर चाहेंगे कि सरकार से भी हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो सफ़रर हैं, जिसे मैं कहता हूँ, उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य में ये हमारा दायित्व बनता है, हम अभिभावक की भूमिका में है। अगर कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कोई वैधानिक त्रुटियां हैं या आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, संवादहीनता है, तो उसे दूर करने के बाद एक प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक बच्चों का है, मैं समझता अगर बेनिफिट की बात है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो हम बोले वो बच्चों को मिलना चाहिए। और हम ये प्रयास करें। मैं समझता हूँ हेमंत जी काफ़ी संवेदनशील युवा भी हैं, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, और उन्हें मैं समझता हूँ कि बात बच्चों को भी बहुत हड़बड़ाहट में कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए। रही बात चुनाव लड़ने की बात, अगर उन्हें लगता है कि चुनाव लड़ने से उनके समस्या का समाधान होना है तो वो चुनाव लड़ें। और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई समाधान नहीं है। चुनाव लड़ना समाधान नहीं, समाधान ये है कि जो वैधानिक त्रुटियाँ, जो डेडलॉक हो गए, उसे हम कैसे दूर करें, ताकि बच्चों का ना न्यायालय का चक्कर लगाना पड़े। जो टाइम है उस टाइम में हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाए, साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन की बात है वो उन्हें मिल जाए। जो अगर होता है कि हमें 3 बार या 4 बार अपियर होने का जो अवसर होता है वो हम कहाँ बढ़ा पाए, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। सुखदेव जी, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, विपक्षी तक की सब बात करें, लेकिन कांग्रेस बिहार में 11 तारीख को होने वाला था कि 12 को आप लोग शामिल नहीं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी तक में साथ नहीं देना, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। क्या इसमें कितना सच्चाई है? मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, ये पहल तो नीतीश कुमार जी ने किया है, और कांग्रेस ने पहल नहीं किया था, नीतीश कुमार जी ने किया था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, कर्नाटक चुनाव की बात नहीं, लगातार आपने देखा अभी ट्रेन हादसा हो गया, कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ जो घटनाएं घट गई है। तो मैं समझता हूँ वो सरकार के लिए, चाहे आम लोगों के लिए, जो भी सार्वजनिक जीवन में जो नेतागण हैं, उनकी प्राथमिकता वो रही है कि हमारे जान माल की जो हानि हुई उसको पहले सुरक्षा करें, प्रदान करें, और क्या किया जाए। और रही बात, कुछ ना कुछ बातें आ गई है, और कांग्रेस कभी कोई, और कांग्रेस तो बहुत सकारात्मक रुख अपनाई है। शामिल होंगे विपक्षी एकता में? मैं ये तो आलाकमान निश्चित रूप से हमारे आदरणीय खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इसके बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा, जब भी चाहे खड़गे जी से हमारे नीतीश कुमार जी मिले, जो लोग भी मिले हैं, बहुत सकारात्मक उनका रुख रहा है, बहुत सारे बदलाव हुआ है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो गांधीवादी सोच में विश्वास करते हैं, वो निश्चित रूप से हर कोई साथ चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ, जो गोडसे के विचारों से जो प्रभावित हैं, विशेषकर मैं कहूँ जिन्होंने गांधी जी की हत्या की है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार आपने देखा होगा संसदीय जो परंपराएं हैं उनका उन्होंने अपहरण किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनका उन्होंने अपहरण किया है, उनका डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है, और कहीं ना कहीं वो निरंकुश हो गए हैं, और ये कह सकते हैं कि वो निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनके विरुद्ध में जितने लोग हैं, आमजन भी उनके अगेंस्ट में है, और जो छोटी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, वो भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे वो आ रहे हैं। सुखदेव जी, बीजेपी फिर सवाल उठा रही है कि कर्नाटक के बाद मुंगेरी लाल के सपने देखना शुरू कर दिए कांग्रेस, इसको मना प्रधानमंत्री बनने को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है उसका, और ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहीं नहीं कि उनको गलतियाँ नजर आती है। अभी आपने देखा कि हमारे जो अमेरिका, यूएस के टूर में राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की है कि मोदी जी
वो जो रियर मिरर होता है ना उस पर देखते हैं कि भाई पीछे ये कांग्रेस ने ऐसे किया, नेहरू जी ने हमें काम करने नहीं दिया। जब इस प्रकार के वो देश भी इसी ढंग से वो लेके चल रहे हैं तो वो गलतियां ढूंढने में विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत अच्छे शरीर पे है जो मक्खियां हैं ना वो हमेशा घाव पे जाके बैठती है, गंदगी उनको नजर आती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि वो अच्छी चीज़ों को देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण सोचें और भारत को मैं समझता हूँ अच्छे राह पे ले जाने का प्रयास करें, ना कि वो धर्म के आधार पर विभाजित करके। ये देश जो है ना वो अनेकता में एकता हिंद की विशेषता वाला देश है, गांधी का देश है। इसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे। सुखदेव जी, चुनाव होगी, महागठबंधन में लड़ेंगे आप लोग लोकसभा की, फिर अकेले लड़ेंगे? क्योंकि बात यह उठ रही है कि आप लोग बड़े भाई की भूमिका हर लोकसभा में होती है, विधानसभा में बड़े भाई जमे में होती है। इस बार वैसी नहीं कह रहा है कि इस बार 50-50 का होने वाला है। इसको लेके क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हेतु मतभेद में बातें नहीं होती है। हम लोग कल क्या होगा इससे बारे नहीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती हैं और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा भी इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। सुखदेव भगत जी, अब अंतिम सवाल रहेगा। अगर कांग्रेस की अगर बात करेंगे, बीजेपी चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है, लेकिन आपके मंत्री है सवाल उठा रहे कि मास लीडर अध्यक्ष होना चाहिए, कांग्रेस उनके कमान में होना चाहिए ताकि हम लोग लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैं समझता हूँ कि आपने हमारे अध्यक्ष जी को देखा होगा कि लगातार कार्यक्रम किए हैं और आपने देखा होगा कि दिल्ली भी काफ़ी संतुष्ट है कि हमारे जो कार्यक्रम है आदरणीय राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर आलमगीर सर के नेतृत्व में, तो जो चीज़ें हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो इसका ये बड़ा वेग टर्म है, कौन मास लीडर है, कौन एमपी है, नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो प्रतिबद्ध हो गए, जो समर्पित भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, ये तुम्हारे साथ लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बेहतर ढंग से काम कर रही है, पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जा रही है। और चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो गठबंधन में है उन्हीं के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।